नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरह भगवान बुद्ध के बचपनों की नेचर और प्रकृति उसे एक सार्थक स्टूडेंट बनाने में भी उसे मदद करती है। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हमने उस वीडियो में बात किया था कि ऐसा क्या कारण था कि भगवान बुद्ध मात्र 16 वर्ष की आयु में जिसकी विवाह यशोधरा के साथ करवा दी जाती है, तो ऐसा क्या कारण था कि वो अपने घर का त्याग 29 वर्ष की उम्र में ही कर देते। भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई आखिरी बात, आखिरकार वो अपने राजमहल जहाँ वो अपने इच्छा अनुसार सुख ऐश्वर्य भोग सकते थे, उसने इस रास्ते को न चुनने की बजाय उन्होंने एक साधक बनना चुना। तो आइए हम इसकी पहली पृष्ठभूमि आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। धर्मों और ग्रंथों के अनुसार इसके 4 कारण बताए जाते हैं जिससे भगवान बुद्ध ने अपने राजमहल के साथ साथ अपने पत्नी व अपने पुत्रों का त्याग किया था। जिनमें से पहला कारण कुछ इस प्रकार था, जिसे वह खुद अपने आंखों द्वारा देखा तथा अपने निजी जिंदगी द्वारा उसे अनुभव भी किया था। एक दिन जब युवराज सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर अपने राजधानी का भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय वो अपने सारथी चन्ना के साथ भी मौजूद थे। यही वह सारथी था जो उसे बात बात पर इन 4 कारणों का उद्देश्य और विवरण सुनाया करता था। सबसे पहले सिद्धार्थ ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर चलते हुए लड़खड़ा रहा था। तो उसके मन में ये सवाल आया कि आखिरकार यह व्यक्ति इस तरह लड़खड़ा क्यों रहा है। जरा रुको, ये क्या है? यह तो एक वृद्ध व्यक्ति है। मतलब सभी को अपने विशिष्ट आयु के पश्चात। तो उसने यह प्रश्न अपने सारथी चन्ना से किया। सारथी वही होता है जो राजतंत्र के समय में रथ को चलाने के लिए जाना जाता था। जिस दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ अपने राजधानी का भ्रमण कर रहा था, तो वह दिन भी सिद्धार्थ के ही पक्ष में था, जो आगे चलकर सिद्धार्थ को एक महान तपस्वी और साधक बनाता है। वह दिन राजकुमार सिद्धार्थ के पक्ष में था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी राजकुमार सिद्धार्थ को अपने राजधानी व अपने राज्य के अंदर भ्रमण करना होता था, तो राज एवं राजधानी के सभी आम नागरिकों को राजा शुद्धोदन के प्रहरी द्वारा पहले ही सूचित किया जाता था कि कोई भी व्यक्ति जो निर्धन, दरिद्र एवं बेकारी हो, वह उस रास्ते में नहीं होना चाहिए जिससे राजकुमार सिद्धार्थ होकर गुजरने वाले हैं या यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आजकल हमारे देश में लोकतंत्र होने के बावजूद भी कहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं, तो उस नगर कुछ उसी प्रकार जिस तरह आजकल हमारे देश में लोकतंत्र होने के बावजूद भी जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं तो सब कुछ ग्रीन कलर के कपड़ों द्वारा उसे ढक दिया जाता है। आते हैं हम सिद्धार्थ के उस दूसरे कारण पर, जिसे देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में एक साधक का भाव उत्पन्न हुआ। पहला दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ कुछ दूर और यात्रा प्रारंभ रखता है। जब कुछ दूर वो आगे जाता है तो वह देखता है एक बेसहारा व्यक्ति जो पीड़ा से कराह रहा था। तो उसके मन में यह सवाल उठा कि आखिरकार यह व्यक्ति ऐसे कराह क्यों रहा है। वो मनुष्य क्यों रो रहा है? उसे कुष्ठ रोग हुआ है और उसकी वेदनाओं को वो सह नहीं पा रहा, इस कारण से वो रो रहा है। उन्होंने अपने सारथी चना से यह बात पूछी, तो चना ने उसे पूर्ण विवरण सुनाया। दूसरे कारण बीतने के कुछ समय पश्चात ही जब रथ पर सवार सिद्धार्थ कुछ दूर और आगे जाता है, तो उसे यह तीसरा दृश्य सामने दिखता है। एक शव यानी एक लाश जो मौन रूप से श्वेत वस्त्र धारण किए हुए पालकी पर सवार था, ले जा रहे, जिसे 4 व्यक्ति नगर के किनारों से ले जा रहा था। तो इसका भी कारण वो अपने सारथी चना से पूछते हैं। तो चना बहुत ही भावुकतापूर्ण उसे यह सारे विवरण संक्षेप में सुनाने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? उस मनुष्य को अपने कंधों पे कहां और क्यों ले जा रहे हैं? कुछ समय पश्चात ही चौथा दृश्य देखने को मिलता है, जिस दृश्य को देखने के बाद सिद्धार्थ के जीवन में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। यह चौथा कारण कुछ इस प्रकार था। चौथा कारण, सिद्धार्थ एक सन्यासी को देखता है। सन्यासी यानी एक व्यक्ति जो मौन धारण किए हुए निश्चित और शांत स्वभाव में ईश्वर को पुकार रहा और निश्चित स्वभाव में बैठा हुआ था। जीवन में पहली बार यह 4 दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में यह सवाल उठता है कि क्या असल में यही जीवन है? क्या जीवन की असली सत्यता यही है, या इस बेड़ियों से पार होकर भी कुछ और जीवन जिया जा सकता है? उसे ढूंढना था कि जीवन का वास्तविक सुख क्या है। 4 दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में अंदर ही अंदर एक जागृत भाव उत्पन्न होता है। क्या मैं केवल एक राजा ही बन सकता हूँ? उसके मन में कुछ ख्यालात उठने लगते हैं जो कुछ इस प्रकार थे कि क्या मैं एक राजा ही बन सकता हूँ? क्या मैं एक राजा ही बन के रह सकता हूँ, या खुद को अपने डर अर्थात अपने स्वामित्व से पार कर सकता हूँ? और उसके मन में अपने प्रति तो कुछ ख्यालात उठता ही है, साथ ही साथ अपने बेटे के प्रति भी कुछ ख्यालात उठने लगते हैं जो कुछ इस प्रकार था कि क्या मेरा बेटा भी एक दिन मृत्यु से डरेगा
क्या इस संसार में मृत्यु से पार होने का कोई अन्य रास्ता भी है? इसके बाद इसके जीवन में कुछ अनेक मोड़ आते हैं। मोड़ों को पार करते हुए वह एक दिन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मात्र 29 साल की उम्र में वे अपने सारथी चना के साथ। क्या हुआ सिद्धार्थ? किस गहरी सोच में डूबे हो? पिताश्री, मैं सोच रहा हूं कि मैं कौन हूं, मृत्यु क्या है। इन्हीं सब बातों का मैं अध्ययन करना चाहता हूं। किंतु सिद्धार्थ, इसमें चिंताजनक ऐसी कौन सी बात है? मुझे समझ में नहीं आता। एक दिन तो मुझे मरना ही है, अर्थात जन्म लिए हुए हर व्यक्ति को मरना ही है। तो फिर इस नश्वर शरीर के मोह राज तथा राजमहलों के साथ अंतिम विदाई यहाँ महानिष्क्रमण पर निकलते हैं, जिसे आजकल हम लोग महाविनिष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। बौद्धों में एक प्रकार की संतति है जिसे बौद्ध एक पूजा के रूप में भी मनाते हैं। यह हमें उसी दिन को याद दिलाता है जिस दिन सिद्धार्थ अपने घर को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ा था। तो आखिरकार वह निकला कैसे था? रात का सन्नाटा, जब पूरा महल नींद में था, तब सिद्धार्थ चुपचाप उठते हैं, एक आखिरी बार अपने सोते हुए पुत्र व पत्नी को देखते हैं तथा वे हर रिश्ता, हर छोटे छोटे सुख और बड़े बड़े दुख को छोड़ते हुए वे आगे बढ़ते हैं। अब उसके पांव एक युवराज के नहीं, एक साधक के हो चुके हैं। सिद्धार्थ के इस फैसले ने सबको चौंका दिया। जो राजकुमार, लोगों के मन में यह ख्यालात आने लगते हैं कि जो राजकुमार सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपने परिवार, पुत्र, धन, संपत्ति इत्यादि को छोड़ सकते हैं, वो आखिरकार किस प्रकार ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब सवाल उसका नहीं था, पूरे राजधानी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के मन का था। सालों बाद इस सहस्राब्द के वजह से ही सिद्धार्थ को बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे वह भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध हुए। और उन्हीं के कारण से शुरू हुई करुणा और अहिंसा की एक अद्भुत लहर जो चारों ओर देखने को मिली थी। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के कुछ अंतिम संदेश जो हमें भगवान बुद्ध से सीखने को मिलती है, वह कुछ इस प्रकार है कि व्यक्ति की सच्ची वीरता उसके त्याग में ही बसती है, कि व्यक्ति की असली वीरता अपने अंदर बसे सभी प्रकार के स्वामित्व डर को तोड़कर बाहर निकलने की ही होती है। जो आने वाले सभी सुख दुख, विशेषतः दुख को झेलते गए, वही आगे जाकर दुनिया को बदलने में सक्षम रहे। तो यही थी भगवान बुद्ध की कुछ ऐसी अद्भुत कहानियां जिससे भगवान बुद्ध को एक नया मोड़ मिला था। इतना ही, तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दीपावली की आप सबको एडवांस में बहुत सारी खुशियां। ध्यानमय अवस्था प्राप्त होकर भी उसे एहसास हुआ कि अभी भी वह संसार से मुक्त नहीं हो पाया था। अंत में उसने अपने 5 साथियों के साथ वहां से चले जाने की ठान ली। मैंने अपने मन से सारी झूठी कल्पनाओं को निकाल बाहर किया। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूं।